नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेचुरल अर्थ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको यूट्यूब पर हाइट से रिलेटेड वीडियोस देखना बंद कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको हाइट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे उन्हें देखना बंद कर देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपने हाइट पर फोकस ना करके अपने गोल पर फोकस करना चाहिए या फिर कहाँ पे फोकस करना चाहिए और कैसे आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं विद द शॉर्ट हाइट। और साथ में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो मैंने खुद भी अपने ऊपर लागू किए हैं। दोस्तों मेरी हाइट 170 यानी 170 सेंटीमीटर है। फीट में 5 फीट 7 इंच है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मेरा हाइट 5 फीट और 4 इंच था। लेकिन मैंने कुछ ऐसे टिप्स अपनाए जिसके बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और मेरी हाइट भी इम्प्रूव हुई। दोस्तों मैं भी हाइट से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पर देखता था और उन सभी वीडियोस में घिसी पिटी बातें ही की जाती थी जो हर वीडियोस में होती थी, जैसे एक्सरसाइज करो, अच्छा डाइट होना चाहिए, अच्छा स्लीप होना चाहिए और अलग अलग तरह के व्यायाम करने को कहते थे, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस थे। लेकिन मैं जब भी वीडियोस को देखता था, उन वीडियोस को मैं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता था, परेशान हो जाता था और मैं हाइट के अलावा और कोई दूसरा चीज़ नहीं देखता था, यानी उसके अलावा मैं किसी दूसरी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता था। दोस्तों सभी चाहते हैं कि वो टॉल हों, सभी चाहते हैं कि उनकी हाइट अच्छी रहे। दोस्तों कुछ वीडियोस में तो ये भी बताया जाता है, लड़कियों से इंटरव्यू लिया जाता है कि उनको कितने हाइट के बॉयज़ हैं वो पसंद हैं। लड़कियां बताती हैं 6 फीट होने चाहिए, 6 फीट ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा बोलती हैं, या उन्हें वो कहती हैं कि लंबे लड़के पसंद हैं। तो ऐसे वीडियोस देखने के बाद दिमाग पूरा जो है ख़राब हो जाता है। दोस्तों हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हैं जिसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि कैसे हाइट को बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप वीडियोस देखना बंद कर दीजिए यूट्यूब पे, स्पेशली ऑन हाइट को लेकर मैं कह रहा हूँ कि उस पर जो वीडियोस हैं देखना बंद कर दीजिए। केवल आप जो है जो टिप्स मैं बता रहा हूँ उनको केवल आप फॉलो कीजिए और जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो एवरेज हाइट होती है एक इंडियन मैन की, वो 165 सेंटीमीटर होती है, यानी 165 सेंटीमीटर, और वुमेन की 152 सेंटीमीटर होता है एवरेज हाइट। दोस्तों अलग अलग देशों में ये जो एवरेज हाइट है वो अलग अलग है। इस एवरेज हाइट का मतलब ये है कि आप अकेले शॉर्ट नहीं हैं। आपके जैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनका हाइट 165 सेंटीमीटर है या उससे भी कम है। बहुत सारे लोग हैं जिनका हाइट 150 सेंटीमीटर से भी कम है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। तो पहली बात तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनका हाइट कम है और आपसे भी कम है। बहुत सारे लोग ड्वार्फ भी हैं, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि हाइट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने आप को हमेशा कोसते रहेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइट डिपेंड किस पे करता है। पहला है जेनेटिक्स। हाइट सबसे पहले जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, यानी अगर आपकी माता पिता की हाइट कम है तो आपकी भी हाइट कम होगी, ठीक है। लेकिन वो कुछ एक्सेप्शंस अलग है जिनकी हाइट उनके माता पिता से अधिक होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अधिकतर लोग जेनेटिक 80% जो हाइट है वो आपके माता पिता के हाइट से डिफाइन होगा। अगला फैक्टर है इन्वायरमेंट। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ फैक्टर है, यानी आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है। यानी अगर आपके चारों तरफ का इन्वायरमेंट साफ सुथरा है, स्वच्छ है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ में ही अगर आप गर्म देश में रहते हैं, उन जगहों पे रहते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी हाइट कम होगी। जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं या कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं
उनकी हाइट ऑन एन एवरेज अधिक होती है। दोस्तों अगला फैक्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी बहुत एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हाइट को डिफाइन करने के लिए। दोस्तों भारत में सबको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। सबके पास इतना पैसा, सबके पास इतना वेल्थ नहीं होता कि वो खाने पर ज़्यादा पैसा खर्च कर सके और बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा सकें। तो जो लोग ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं या अच्छा खाना खाते हैं, ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है। अगला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग का स्टैंडर्ड कैसा है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे घरों में लिविंग का जो स्टैंडर्ड है बहुत ही ख़राब है। लोग ज़्यादातर गरीब ही हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां भी हैं। लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उन बीमारियों का इलाज कर सकें या करा सकें। अगला है दोस्तों मेल न्यूट्रिशन। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों भारत में बहुत सारे बच्चे जन्म से ही कुपोषित होते हैं और उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता। इसके अलावा अगला फैक्टर है हार्मोन्स। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल्स हैं आपके बॉडी के अंदर। दोस्तों ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपकी हाइट बढ़ती है और एक सर्टेन एज तक ही बढ़ती है। 14 साल से लेकर के 18 साल तक हाइट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। अगला है बर्थ वेट। अगर आपका जन्म के समय वज़न कम होगा तो भी ये चीज़ आपके हाइट को इफ़ेक्ट करेगी बाद में। दोस्तों बहुत सारे बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, उनके कुछ अंग शरीर के अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाते। ये चीज़ भी उनके हाइट में प्रभावित करती हैं। ये चीज़ें भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे किडनी डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया। ये सारी चीज़ें भी आपके हाइट को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि क्या चीज़ें एक इंसान की हाइट को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों भारत में लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने देखा होगा और मैंने भी ये नोटिस किया है, अमीर परिवारों के बच्चे ज़्यादा लंबे होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, मस्कुलर होते हैं। वहीं गरीब परिवार के बच्चे शॉर्ट हाइट, कमज़ोर होते हैं शारीरिक रूप से। और उन सभी का रीज़न मैंने जो बताया वही चीज़ें हैं। दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप YouTube वीडियोस देखते हैं तो आप अपने हाइट के बारे में बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। अपने हाइट को लेकर बहुत ही आप चिंतित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने हाइट को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लंबे लड़कों को देखा है जिनकी हाइट तो अच्छी है लेकिन वो आज के समय में ज़्यादा कोई कामयाब नहीं है। लेकिन बहुत सारे शॉर्ट लोगों को देखा है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो लोग कामयाब हैं, वो अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं इस समय। दोस्तों दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट कम है लेकिन वो आज सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हाइट से ज़्यादा अपने काम को वैल्यू दिया, अपने वर्क को वैल्यू दिया। यही चीज़ आपको भी करना है। दोस्तों आप अपने आप को हीन नज़र से देखना बंद करिए। आप अपने आप को छोटा ऐसे नहीं मान सकते। दोस्तों आप लाइफ में एक टारगेट सेट कीजिए कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। अच्छे काम करिए, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी भी हाइट आपके माता पिता जैसी ही है। मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ। मेरी हाइट 170 यानी 170 सेंटीमीटर है। मैं पहले बहुत परेशान था लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं। और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि मैं भी अपने माता पिता के जीन्स को कैरी किया हूँ, यानी मेरे माता पिता के गुण मेरे अंदर हैं। तो दोस्तों अंतिम में कुछ टिप्स आपको बता देना चाहता हूँ जिन्हें आप अपना सकते हैं। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी हाइट बढ़ेगी या ना नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आपकी एज 18 से 20 साल के बीच में है तो कुछ सेंटीमीटर का फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आपको एक्सरसाइज करना है डेली, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग, जंपिंग, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले आपको अपने काम को प्रेफरेंस देना है। अच्छा खान पान रखिए, खुश रहिए, किसी प्रकार का चिंता मत कीजिए, अच्छी नींद लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी डंडे या किसी बार पर लटक सकते हैं तो डेली 1 या 2 मिनट तक लटका कीजिए, उससे आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी। तो दोस्तों यही थे टिप। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए